कोरोना आजकल इट, ब्रिंक एंड स्लिप सब कोरोना ही कोरोना हो गया है। टीवी में पूरा दिन हम समाचार देखते हैं तो इसमें आता है कोरोना कोरोना। अगर हम किसी से बात करते हैं तो सिर्फ कोरोना के बारे में ही हमारी चर्चा चलती है। दिमाग में अगर हम कुछ सोचते हैं तो वहाँ भी कोरोना आता है। विचार ये आते हैं कि ये कोरोना अगर मुझे हो गया तो क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, या तो मेरे रिश्तेदार को कोरोना हो गया तो हमारा क्या होगा। ये विचार करते करते हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और इसी वजह से कोरोना का खौफ और आतंक बढ़ गया है। हम सारे इसकी चिंता में हैं, हताश हैं, अनिद्रा से पीड़ित हैं, कुछ लोग गुस्से में भी हैं। देखिए दोस्तों, पिछले वायरस से ये मैंने माना कि एक खतरनाक वायरस है, जानलेवा भी है, लेकिन इतना खतरनाक नहीं है कि जितना आप सब सोचते हैं। अलग अलग देश में से जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं ये बता रहा है कि कोरोना का डेथ रेट 0.5 to 4% है। अभी देखिए, कोरोना से संक्रमित 35,000 40,000 के पास आंकड़ा पहुंचने वाला है और डेथ 1000-1500 के बीच में है। आपको पता है, इन 40 दिन में ये आंकड़े आप बार बार देखते हैं, लेकिन हमारे देश में दूसरी बीमारियों से 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों की डेथ हुई है। कैसे, आप पूछोगे ना, दे रहा हूं जवाब। हमारे देश का डेथ रेट है 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग प्रतिवर्ष हमारे देश में मरते हैं। ये 40 दिन हुए तो इसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग हमारे देश में दूसरी बीमारियों से मरे। ये कौन सी? देखिए, प्रतिवर्ष हार्ट रिलेटेड जो अलग अलग बीमारियां हैं उससे 13 लाख से ज़्यादा लोग मरते हैं। COPD यानी श्वसन तंत्र के रिलेटेड जो बीमारियां हैं उससे 6.5 लाख लोगों का देहांत होता है। डायबिटीज से रिलेटेड बीमारियों से भी 6.5 लाख का देहांत होता है। एक्सीडेंट से 1.5 लाख और बाकी अलग इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियां जो होती है ये मिलाकर 1 करोड़ लोग मरते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरी भी वजह है और आज हुआ यह है कि कोरोना के डर की वजह से हम किसी हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट डिस्पेंसरीज में नहीं जाते हैं हमारी ये सारी बीमारी का इलाज करवाने के लिए। हमने ये सारी बीमारियों को सेकेंडरी करके रखा है। सोचिए आप, इस देश के इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ट्रस्ट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी, कंसल्टिंग रूम्स, सब ये कोरोना से पहले भरे पड़े थे, आज खाली है। क्यों? ये सारी बीमारियां हमारे देश में से खत्म हो गई क्या? नहीं, ये खत्म नहीं हुई है। ये बीमारी उतनी है, उतना ही नहीं, ये बढ़ सकती है, क्योंकि आप दवाई नियमित रूप से ले नहीं रहे हैं, आप ट्रीटमेंट नियमित रूप से इसकी करवा नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर भी ध्यान दीजिए। कई लोग इस वजह से हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं क्योंकि ये लोग ये सोचते हैं कि वहां जाने से हमें कोरोना हो जाएगा, लेकिन कई बार आपकी हार्ट डिजीज इससे ज्यादा खतरनाक या जानलेवा साबित हो सकती है। तो सारे नागरिकों को मेरी अपील है कि इन सब डिजीज की दवाई बिना झिझक जरूर करवाएं। साथ साथ
डॉक्टर मित्रों को भी मेरी अपील है, देखो कोरोना वॉरियर्स तो डॉक्टर्स जो है वो दिन रात बिना सोए कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं, ये हमारी सराहना के पात्र है, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन दूसरे भी जो डॉक्टर्स हैं, सारे स्पेशलिस्ट हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, उसको मेरी अपील है कि आप भी कोरोना से डरिए मत, बाहर निकल के अपनी हॉस्पिटल्स में, कंसल्टिंग रूम्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या तो डिस्पेंसरीज में जाइए, लोगों की दूसरी बीमारी को ट्रीट करना शुरू कर दीजिए। दैट इज द नीड ऑफ द आवर। और लोगों को खास ये कहना है कि कोरोना के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि चीन में अभी अभी जो स्टडी हुई है उसमें ये जानने को मिला है कि जो लोग 3 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम देते थे, यानी टीवी या सोशल मीडिया के स्क्रीन पर ज़्यादा रहते थे, उनमें 40% से ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, अनिद्रा, मूड स्विंग्स आदि कई मानसिक बीमारियां इस संशोधनों में पाई गई है। एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि ये कोरोना पैंडेमिक जब खत्म होगा उसके बाद मनोरोगों का, साइकोलॉजिकल, साइकियाट्रिक डिजीज का पैंडेमिक शुरू होगा। हमें हमारे देश में ये नहीं होने देना है, इसीलिए हमारी सोच को भी हमें पॉजिटिव रखना है, कुछ एक्टिविटीज करते रहना है, रीडिंग करते रहना है और हमारे अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखना है। उतना ही नहीं, जो लोग घर पे बैठकर काम कर सकते हैं वो घर पे करें, जिसको परमिशन है वो अपनी जगह पे जाकर काम करे, बिना झिझक, बिना डरे। देखिए, हमें ज़रूरत है हमारी लाइफस्टाइल बदलने की। गवर्नमेंट के जो निर्देश है कि मुंह पर मास्क पहना जाए, बार बार हाथ धोए जाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखे जाए, बेवजह हम इकट्ठे ना हो पाए, ये सारी बातों को ध्यान में रखें, हमारी लाइफस्टाइल बदल दें और कोरोना के बारे में सोचना छोड़ दे, उसका डर छोड़ दे। क्योंकि हम सब ये तय कर लें कि मौत से पहले ऐसी सोच से हम मरना नहीं चाहते हैं। बार बार धीरे धीरे इस तरह से हमें नहीं मरना है, मौत आएगी तब मरेंगे। लेकिन मेरा ये विश्वास है कि हम कोरोना से लड़ेंगे, कोरोना हारेगा, वो भाग जाएगा, ये मेरा भरोसा है। तो आइए दोस्तों, कोरोना के सामने हम जंग लड़े। आखिरी जीत सिर्फ हमारी और हमारी ही है। तो स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद।